Press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है YouTube चैनल जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर और हम सबकी चहेती पत्रकार आरजू कासमी जी और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट साजिद ताड़ा साहब, जो कि एक जबरदस्त पॉलिटिशियन है और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे गहरी पकड़ और जबरदस्त नॉलेज रखते हैं। और इस वीडियो में ये दोनों डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी को और दूसरी ओर भारत और अमेरिका के रिश्तों को। तो ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त और बहुत इंटरेस्टिंग होगी जिसमें आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। 2 घंटे किसी के साथ डिस्कशन की है अपने डीएनए के ऊपर। मैंने कहा कि हम कौन हैं। मैंने आपको शायद पहले बताया था, मैं आजकल मुसलसल पढ़ रहा हूं टेक्सला के बारे में, मैं गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहा हूँ, अशोका डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहा हूँ, मैं चाणक्य उस पर पढ़ रहा हूँ। और फैसिनेटिंग इसलिए, और मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ अर्थशास्त्र पढ़ रहा हूँ, सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि हमारी इस मिट्टी इतनी फर्टाइल थी कि 150 एडी 200 एडी के पास इस्लाम 600 के पास आया। उससे पहले वो इतने सिविलाइज थे। आर्यन रेस जब आई थी, यहां ट्रांसफर हुई थी, और वेद की किताबें साथ लेकर आए थे। इतने सिविलाइज थे वो। फिर हमारे तो ये बाहर के इन्वेडर से मिक्स हुए, तो पता नहीं क्या बन गया डीएनए कि हर जो आया है उसके सामने सरेंडर, लेट गए हम लोग। और मुझे किसी ने पूछा, भाई अब किसके सामने लेटे हो? मैंने कहा डॉलर के सामने लेटे हो। अब पाउंड है, डॉलर है, पहले वो वहीं बैठते हैं, हम उन्हीं वहीं सर्व करें। आप मुझे कोई इसके साथ चैलेंज करना चाहे तो पूछे, आपके वजीर आजम कहां रहते हैं, जाके कहां से आते हैं, जज कहां रहते हैं, जर्नैल कहां रहते हैं? बिल्कुल मानना पड़ेगा कि आप लेट चुके हो डॉलर और पाउंड के सामने। आपने सरेंडर किया हुआ, पिछली 4 सदियों से सरेंडर किया हुआ। इसमें दुख वाली बात है, दुख वाली बात। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर साथ साथ अगर ये अफगानिस्तान की तरफ भी पाकिस्तान गया है और उन्होंने कहा है कि 28 नवंबर को, बल्कि 28 नवंबर को 26 नवंबर को इनका कहना है कि जी जो बन्नू में अटैक हुआ था, वहां का जो टीटीपी का जो हेड है उसको कह रहे हैं कि जी हमें हमारे हवाले कर दीजिए। हाफिज गुल बहादुर नाम है उसका। आपके ख्याल से देंगे? इसलिए कि हम भी तो हाफिज से ही तो किस को रख के बैठे हैं। जब भारत मांगता है हम कहते नहीं हमारे सिटीजन हम क्यों दें, तो फिर ये अफगानिस्तान से कैसे मांग रहे हैं? नहीं, अब वो क्यों देंगे भी आप? आपने कई दफा उन तालिबान को जो आप पालते रहे, आपकी ट्रेनिंग आपने दी है तालिबान को। तालिबान बनाए ही आपने हैं, क्योंकि वो सारे के सारे पाकिस्तान के मदरसों के पढ़े हुए हैं, सारे के सारे आईएसआई ने ट्रेन किए, सारे के सारे जानते हैं। आरजू आपने उनकी मिन्नतें की थी। मेरा एक बहुत बड़ा अफसर गया था, उसने उसकी चाय की प्याली यहाँ की हर वेबसाइट पे लगी हुई आज भी। उसने कहा था, जी आप कैबिनेट बनाने आए हैं? उसने कहा हाँ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आज जानते ही कोई, अब जूते मार रहे हैं। मिन्नतें आपने की हैं कि टीटीपी को आप इनको कंट्रोल में करें। उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा था पहले अच्छा इस तरह करो, इतने पैसे लाओ, इतने पैसे दो। एक तो अफगान कल्चर का हिस्सा है कि बगैर पैसों के या पैसा देते हैं आप या असला देते रहे। अब आपके पास देने के लिए पैसा कोई नहीं है, असला भी कोई नहीं। असला तो मेरे अमेरिकन भाई बहुत छोड़ा है वहां पे, उनको जरूरत ही नहीं। आपने मिन्नतें उनकी की हैं, टीटीपी को रोक लो, टीटीपी को यार कुछ करो, कुछ। उन्होंने कहा नहीं चलो फारग हो जाओ, भागो यहां से, भागो। टीटीपी को उन्होंने प्रोटेक्शन दी हुई है, टीटीपी उनका हिस्सा है। और आप अगर वो आपकी बात इस तरह सुनते, मजाक उड़ाते हैं आपका वो सारा दिन। एक तो वो आपको काफिर समझते हैं, मुसलमान तो समझते नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि इस्लामाबाद पे आके हमला करेंगे और इसको हम मुसलमान बनाएंगे, इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। ये तालिबान ये कहते हैं, उनका तो एजेंडा ही है कि हमने इस्लामाबाद के ऊपर अटैक करना है आगे। तो वो आपको क्यों देंगे भाई? वो फलाना हाफिज दे दें, किस तरह की बात है? इस तरह भी कभी किसी ने दी है? ताकत से चीजें बात की जाती हैं, मिन्नतों से नहीं होती। आपने जो मिन्नतें शुरू कर रखी है ना उनकी, वो मिन्नतों से डील करने वाले लोग नहीं है वो, और आप लड़ने वाले नहीं है। तो फिर किस तरह बात होगी भाई? मुझे ये बता, टीटीपी तो खुद बनाई थी ना सर, टीटीपी तो खुद बनाई थी इन्होंने। नहीं भाई, बनाई तक ना, आगे लड़ते तो नहीं ना। आप सिर्फ ट्रेनिंग कर दे सकते हैं, आप इतना कर सकते हैं, आप ट्रेनिंग दे दें, शरारत कर लें, कोई पैसे दे दें, कोई डील बना लें, कोई चीज बेच दें, कोई खरीद लें, इस तरह की आप लड़ नहीं सकते। आपके डीएनए का हिस्सा ही नहीं। बता देना मुझे अगर मैं गलत कह रहा हूं, चैलेंज करें ना मुझे, कहीं जी फलां जंग लड़ी थी हमने, फलां
एक लोकल हीरो था आपका महाराजा रणजीत सिंह, जो आप इसके खिलाफ हैं, एक ही था लोकल बस। वो भी कुछ अरसा वो जिंदा रहा, चला, बल्कि उसको भी अंदर सिखों ने खुद मारा था, अंदर से ही उसकी सारी म्यूटनी होती थी, उसकी फौज करप्ट थी। बल्कि आज आपको चाहे, मुझे किसी ने ये पूछा, ये भी क्वेश्चन किसी ने किया था आरजू, कि क्या वजह है यार आपकी पाकिस्तान की जो आर्मी है, ये क्या है ये सारा। मैंने कहा ये इसका अगर पढ़ना है तो दो इसके रेफरेंस आते हैं। एक तो यहाँ पे ब्रिटिश जो जब आर्मी बनाई जाती है, जब ब्रिटिश आए थे उन्होंने इंपीरियल आर्मी की बुनियाद रखी थी। इंपीरियल आर्मी क्या होती है कि जो किंग की लॉयल हो, और उन एरियाज से माइनॉरिटीज को भर्ती किया जाता है जो कि पहले ओप्रेस डिप्रेस हो और वो मेजॉरिटी को मार सके। ब्रिटिश ना सिर्फ उन्होंने यहां पे ये किया, इंपीरियल आर्मी बनाई, उन्होंने जहां जहां इराक में भी उन्होंने इस तरह बनाई, सूडान में भी इस तरह बनाई, युगांडा में भी इस तरह बनाई, माइनॉरिटीज को हायर करके ट्रेन करते थे ताकि वो मेजॉरिटी के ऊपर रूल कर सके। ये डेफिनेशन है इंपीरियल आर्मी वर्सेस पीपल्स आर्मी, जिसकी मिसाल चाइना की। एक तो इंपीरियल आर्मी, मुझे खत्म कर लें उसमें। जी। उसके बाद ये हुआ कि एक सबसे बड़ी गलती की महाराजा रणजीत सिंह ने कि उसने टैक्स कलेक्शन के लिए ये डिपार्टमेंट फौज को दे दिया। ये फाउंडेशन बनी थी कि इस एरिया की फौज करप्शन में इन्वॉल्व होगी। वो टैक्स कलेक्शन का जो वो माइंड सेट है वो आज तक निकले नहीं। उसके बाद आपकी लॉटरी ये निकली कि आपने बड़ी, अयूब खान ने सबसे पहले बुनियाद रखी थी, जाके अमेरिका को रोज कहता था यार हमारी फौज खरीद लो, हमारी फौज खरीद लो, रशिया को हम लड़ेंगे, उसका लड़ेंगे। वो गलती से रशिया आ गया, अफगानिस्तान आपकी आ गई लॉटरी। उसके बाद वो दिन है कि आज का दिन $1 की बारिश। अब आप वो गश पड़ते हैं, वो डॉलर तो आ नहीं रहे, अब झटके। आप कभी विड्रॉल देखा, जब नशे में बंदा हो, जो नशा कर रहा हो ना, उसको नशा देना रोक दे तो क्या होता है, फिर वो विड्रॉल में चला जाता है। कभी उसको पसीने आते हैं, कभी वॉल फॉल बकना शुरू कर देता है, कभी कांपना शुरू कर देता है। अब आप विड्रॉल में है इस वक्त, आप विड्रॉल में, आपको पता नहीं चल रहा क्या करना है। आपने विड्रॉल में तजर्बा किया ये मुर्शद का, किस तरीके से आपने आके तजर्बा किया? कभी कर सकता है कोई दुनिया का और बंदा? और 2 फौजी जो बाहर बैठे हैं उनका कोर्ट मार्शल कर दिया, जो लोकल बैठे हैं उनको पूछते ही नहीं। वाह भाई वाह। हाँ सर, इनका करना चाहिए जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और पूरे धड़ल्ले से बैठे हुए हैं, और सब उन्होंने किया है। मैं कहता हूं 2-3 बंदा, हर बंदा कहता है, अगले दिन आके घबरा के नवाज शरीफ ने सियालकोट में फिर बात कर दी, मुझे निकालने वालों को पकड़े, कह दिया घबरा के, उसे पता वोट नहीं मिलेंगे, वो फिर पिछले अपने बयानिए पे जा रहे। सबसे बड़ा इस सदी, पिछले 20 साल, मैं समझता हूं 2018 वाले इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले कर ले, 2 फौजी जो है उन्होंने इस पाकिस्तान को वो डैमेज किया है जो ना भारत की आर्मी कर सकती है, कोई नहीं कर सकता जो उन्होंने किया। ये इमरान खान वाली वारदात, ये हाइब्रिड सिस्टम की बुनियाद जब बनी थी, वो तो खैर सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो वो अब्बासी साहब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो तजर्बा जब किया हमारे इस डिपार्टमेंट ने कि हाइब्रिड सिस्टम, उन्हें बहुत पसंद आया उसको। उनका तरीका तो यही है, ये हमने तो पहले किया ही नहीं था। वो क्या नाम है अब्बासी साहब जो आपके थे, शाहिद खान। वो तजर्बा ऐसा कामयाब हुआ, उसके बाद वो हिस्ट्री, उसके बाद उन्होंने कहा जी हमने ऐसा ही तजर्बा आगे करना है। उन्होंने फिर इमरान खान को लाए, उसके सारे स्कैंडल धोए, उन्होंने कहा ये तो खुदा ने भेज दिया है बंदा, ये तो खुदा, ये मुर्शिद है, ये देखिए पीरनी कितनी पाक साफ है, ये सारा है। और उसका मानिका साहब ने आके उन्होंने कहा जी मेरी बीवी है, ये तो जिनों से बातें करती है सारी रात, के बाद जिन है। अब पता नहीं उसके जिन कहां गए, वो जिन इमरान खान निकले, वो इमरान खान से बातें करती थी। नहीं, वो कल निकली जेल से तो आगे से 4 मौलवियों ने पत्थर मारे, उन्होंने काला जादू काला जादू। अब उसके जिन जो है वो पता नहीं बैटरी स्लो हो गई उनकी, क्या हुआ अब वो जिन। लेकिन वो जिन लोगों ने तजर्बा किया वो तो फिर रहे वहीं पे, बल्कि 12 अरब रुपए, वो नूरानी साहब है उनके पीछे पड़ गए थे। यहां से उन्होंने बाजवा साहब की करप्शन के 12 अरब रुपए उनकी फैमिली के एसेट्स बताए, उधर जाते नहीं। वो जो 2 भाग के बाहर आ गए हैं, वो मेजर साहब और एक कैप्टन कनाडा बैठे, बड़ी सुर्खियां लगी, कहते देखें जी हमारा सिस्टम किस तरह काम करता है। हमने फौरन, कहते खबरदार आइंदा अपने नाम के साथ कैप्टन लिखे या मेजर लिखे, हमने वो रैंक ले लिए। और यार खुदा का नाम, सर पेंशन तो कब की बंद की हुई थी बेचारों की, पेंशन वो लेते हैं। उनके यूट्यूब के ऊपर उनके जो 20-20, 30-30 हजार डॉलर महीने की इनकम है, उनको क्या जरूरत है आपके 15,000 रुपए की आपकी रिटायरमेंट। लेकिन जो वहां अच्छा, वहां से जिसको निकालना होता है, मलक रियाज को खुद जहाजों में बिठा के बाहर भेज देते हैं।
पता नहीं क्या सिस्टम है आपका, मेरे को पता नहीं। लेकिन सर यहाँ जो इन्होंने लोग पाल रखे हैं, यही जो जिनकी आप बात कर रहे हैं जिन लोगों की, तो इन्होंने तो यहाँ पर ये लाल मस्जिद और ये टीएलपी और इस तरह के लोग जो रखे हुए, थोड़े 2 दिन पहले भी लाल मस्जिद वालों की औरतें जो हैं वो निकल के हंगामा कर रही थी कि जी फलानी जगह पे जी म्यूजिक क्यों बज रहा है, बंद करो, इस्लामिक कंट्री है। मतलब इससे पहले सर जो लाल मस्जिद का एरिया है ना, वहां पर कुछ साल पहले अगर कोई फीमेल गाड़ी लेके जाती थी तो ये विंड स्क्रीन तोड़ देते थे क्योंकि ये औरतें गाड़ी नहीं चला सकती। नहीं तो उसी लाल मस्जिद के ऊपर तो झंडे तालिबान के लगे थे जब वहां अमेरिका निकला वहां से, वही जश्न मनाए गए थे आपने। नहीं वो तो आपकी मर्जी के बगैर ना, जाती तौर पर उस जो लोकेशन है ना अपारा मार्केट, उस एरिया में चिड़िया पर नहीं मार सकती। वो तो पेरोल पे चलते हैं, वो तो हैं हथियार इनके सारे, वो बनाए इन्होंने खुद। सर वहां पे दाइश के भी लगे होते हैं, दाइश के भी सर फ्लैग्स लगे होते हैं। आरजू मुझे सिर्फ एक बात बताएं, कौन सी चीज है जो इनकी मर्जी के बगैर बनी? पीएस पार्टी इन्होंने बनाई, नून लीग इन्होंने बनाई, पीटीआई इन्होंने बनाई, एमक्यूएम भी इन्होंने बनाई, एमक्यू इन्होंने बनाई। क्या चीज है मुझे बताए को बंदा बैठ के जो इन्होंने ना बनाई? आप कह रहे हैं कि ये इनके नहीं है, पीएस पार्टी उनकी है, उन्होंने बनाई। भट्टो बच्चा था उसका, अयूब खान का पोत, वो कहता था डैडी, उसको बुलाता था, कहते डैडी आ गए। नवाज शरीफ का देख लें आप, वो कहते हैं जाब पूछने गया था इसका बाप, उन्होंने कहा यार इसकी जाब किधर करानी, इसको फाइनेंस मिनिस्टर बना देते हैं यार, तुम्हारे पैसे हैं यार, तुम्हारे पास सुना मियां जी बहुत पैसे हैं, उन्होंने कहा आज बहुत पैसे हैं, इस जावला की पैदावार है, उन्होंने बना दिया जावला की। उसका ये देख लें, ये क्रिकेटर भाईजान जो अंदाजा लगाए जरा ना। जो मैं कल किसी को मजाक में गोरे को कहा, मैंने कहा यार मुझे एक खातून मिली है, उसके 10 बच्चे हैं, वो कहती यार तू मेरे से शादी कर ले, तू अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाएगा। मैंने कहा यार पहले 5 वाला था, ये 10 का क्या चक्कर है? उसने कहा मुल्क छोटा था यार, 5 बच्चे थे, तो वो तो छोटा मुल्क था और बैंकरप्ट था, अमेरिका तो बहुत बड़ा है, मेरे तो 10 बच्चे हैं, तू मेरे से शादी कर ले, तू अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाएगा। मैंने कहा बात सुन, मैं कहा यार, कहती अच्छा वजन भी उसका को 300 पाउंड था उस औरत। तो मैंने कहा बात सुन, तो मुझे इंश्योरेंस वाले से किसी से बात करने तो पहले, और मैं फिर देखता हूँ, कोई दोस्तों से मशवरा करता हूँ, कौम के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ती है भाई। दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और इस पूरे डिस्कशन में जिसमें आरजू काज़मी जी के सवाल और साजिद आड़ा साहब के जवाब आपको काफी पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।